लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन हुआ था भाई? कोई आया था भाई? तू आया था ना लास्ट क्लास में? कौन सा क्वेश्चन कराया था? हाँ भाई हेलो, लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन कराया था? दूसरा 20वां लाओ सी है। ये कैश फ्लो कर रहे हैं सर। नॉर्मल असाइनमेंट 20वां कराया था लास्ट क्लास में हमने। 20वां कराया था, 22वां कराया था? 22 कराया होगा। 22 नहीं कराया, 22 कराया होगा। चलो जी देखो जी, क्वेश्चन 31 देख लो जी। हाँ 31 देखो जी। वो भी तो कह रहा था तेरे को आना नहीं है, तेरे को अलग से आना था। तू कहा था ना अलग से आई हो। कोई नहीं, रिवाइज कर ले। हाँ क्वेश्चन 31 देखो जी। 30 नहीं कर रखा? चलो पहले 30 करा दे। 31 भी कराऊंगा लेकिन मैं। क्वेश्चन 30 देखो जी। हाँ क्वेश्चन 30 देख लो, जो पेज नंबर, हाँ पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 62 पे क्वेश्चन 30 है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर 62 क्वेश्चन 30। इसके अंदर मैंने एक और चीज़ लिखवाई थी, रेंट रिसीव 20,000। अगर किसी बच्चे ने नहीं कर रखा पहले क्वेश्चन तो उसके नीचे लिख लो रेंट रिसीव 20,000 लिख लो। रेंट रिसीव 20,000 लिख लेना, ठीक है। करें भाई शुरू। तो जो पहले एडजस्टमेंट डील करते हैं, अगर एडजस्टमेंट देखें प्रपोज इवेंट दे रखा है तो प्रपोज इवेंट प्रीवियस ईयर का दे रखा है और करंट ईयर का दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था, हाँ प्रपोज इवेंट क्या होता है भैया? प्रीवियस ईयर का लेते हैं। किस साल का लेते हैं? प्रीवियस ईयर का लेते हैं। हाँ जी, जो लोग अभी आए हैं ऑनलाइन, 30 पेज नंबर 62 है, क्वेश्चन 30 है भाई। पेज नंबर 62 क्वेश्चन 30 है। तो भैया पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना प्रपोज इवेंट दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रपोज इवेंट दे रखा है। पी फॉर प्रीवियस ईयर, पी फॉर प्रपोज इवेंट। पी फॉर प्रीवियस ईयर, पी फॉर प्रपोज इवेंट। प्रपोज इवेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है? पेमेंट ऑफ प्रपोज इवेंट फाइनेंस सिक्योरिटी। पेमेंट ऑफ प्रपोज इवेंट फाइनेंस सिक्योरिटी कैश जाएगा। कितना अमाउंट है? पिछले साल का डिविडेंड कितना है? 50,000। पेमेंट ऑफ प्रपोज इवेंट फाइनेंस सिक्योरिटी कैश जाएगा। पेमेंट ऑफ प्रपोज इवेंट फाइनेंस सिक्योरिटी कैश और करंट और नोट 1 में ऐड हो जाएगा। और नोट 1 में ऐड कर देना। नोट 1 में प्रपोज इवेंट ऐड कर देना। नोट 1 में प्रपोज इवेंट ऐड कर देना। नोट 1 में प्रपोज इवेंट ऐड कर दीजिएगा। पेमेंट ऑफ इवेंट फाइनेंस सिक्योरिटी कैश जाएगा। पेमेंट ऑफ प्रपोज इवेंट फाइनेंस सिक्योरिटी कैश जाएगा। क्या? हाँ सर, आपको करंट ईयर का इग्नोर करना होता है सर, प्रीवियस ईयर का लेना होता है। नोट 1 में यहाँ ऐड होता है और यहाँ माइनस होता है, करंट ईयर का इग्नोर कर देना होता है। ड्रिप बताया था मैंने आपको। हाँ जी, उसके बाद जो डिबेंचर इशू किए साल के एंड में, डिबेंचर 150 से 250 हो रहे हैं। जो डिबेंचर 150 से 250 हो रहे हैं, क्या हुआ? इसे क्या बोलेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या बोलेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंस सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंस सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंस सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर इज अ, अब जो डिबेंचर, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है। आप 21 22 17 18 कर लो। हर जगह तो 17 18 दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन देख रहा है तू? इधर आइयो, इधर आ भाई। क्या मिस्टेक है? वो ठीक कर ले, 17 18 लिख ले। हाँ आगे चलते हैं। जो इशू डिवेंचर फाइनेंस सिक्योरिटी, अब जो नए डिवेंचर जो इशू है ना, जो नए डिवेंचर इशू हुए हैं वो कब हुए हैं? साल के एंड में हुए हैं। जो नए डिवेंचर इशू हैं वो कब हुए हैं? साल के एंड में हुए हैं। कब हुए हैं? हाँ साल के एंड में हुए तो इंटरेस्ट ओपनिंग पे देंगे। ओपनिंग डिवेंचर है कितने के? 150 के। ओपनिंग डिवेंचर है 150 के। 150 का 10% हो गया 15,000। 150 का 10% हो गया 15,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नॉन कैश एंड नॉट एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नॉन कैश एंड नॉन ऑफ एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नॉन कैश एंड नॉन ऑफ एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नॉन कैश एंड नॉन ऑफ एक्सपेंस। और पेमेंट इंटरेस्ट फाइनेंस सिक्योरिटी हो जाएगा। पेमेंट इंटरेस्ट फाइनेंस सिक्योरिटी हो जाएगा। पेमेंट इंटरेस्ट फाइनेंस सिक्योरिटी हो जाएगा। पेमेंट इंटरेस्ट फाइनेंस सिक्योरिटी हो जाएगा।
पेमेंट इंटरेस्ट फाइनेंस एक्टिविटी हो जाएगा, कैश जाएगा, 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 कैश सर वो आता है आपका इन्वेस्टिगेटिव में आता है। हाँ जी, अगला एक और एडजस्टमेंट है रेंट रिसीव्ड की। मैंने लिखवाई थी रेंट रिसीव्ड। जो रेंट रिसीव क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिव होती है। ड्रिप लिखवाया था वो पिछली क्लास में, ड्रिप का ट्रीटमेंट लिखवाया था पिछली क्लास में, वो ड्रिप का ट्रीटमेंट लिखवाया था। रेंट रिसीव इन्वेस्टिगेटिव होती है, रेंट रिसीव इन्वेस्टिगेटिव होती है। और कहाँ जाएगा, नॉन कैश नॉट इनकम। ड्रिप लिखवाया था ना पिछली क्लास में, तो ड्रिप का ट्रीटमेंट सबको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ड्रिप में आ जाएगा आपका, इन्वेस्टिगेटिव में ऐड हो जाएगा और नॉन कैश एंड नॉट इनकम में माइनस हो जाएगा, और नॉन कैश एंड नॉट इनकम में माइनस हो जाएगा। सारे एडजस्टमेंट कर लिए अब बैलेंस शीट पे आ जाइएगा। सारे एडजस्टमेंट कर लिया, बैलेंस शीट में आ जाइएगा। बैलेंस शीट में ना शेयर 5 से 5 हो रहा है, नो चेंज। शेयर 5 लाख से 5 लाख हो रहा है, नो चेंज। फिर रिजर्व सरप्लस नोट 1 है, रिजर्व सरप्लस नोट 1 है। नोट 1 में आप देखिए क्या प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है। देखो कितना है प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। हाँ जी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट देखो जी, नेगेटिव 25 से पॉजिटिव 1 लाख हो रहा है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कितना हो गया, 1,25,000 हो गया। प्रॉफिट ट्रांसफर बैलेंस शीट 1,25 हो गया। नेक्स्ट कहाँ तक पहुँच गए, नॉन करंट लायबिलिटी में नोट 2 है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट 2 है। नोट 2 में डिवेंचर तो हम कर चुके हैं, डिवेंचर हम डील कर चुके हैं। फिर करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में नोट 3 है, करंट लायबिलिटी में नोट 3 है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 लाख से 1,50,000 हो गया, 1 लाख से 1,50,000 हो गया। रेजिंग और लॉन्ग टर्म बोरिंग फाइनेंस सिक्योरिटी, 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 रेजिंग और लॉन्ग टर्म बोरिंग फाइनेंस सिक्योरिटी कितना है भाई, लॉन्ग टर्म बोरिंग डिबेंचर है, वो हम डील कर चुके हैं। सॉरी, डिबेंचर तो डील कर चुके हैं ना हम। शॉर्ट टर्म बोरिंग पे आ जाओ। शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या है, 1 लाख से 1,50,000 हो गया। रेजिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, रेजिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 बढ़ रहा है, रेजिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 रुपये बढ़ रहे हैं। रेजिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंस सिक्योरिटी कैश आएगा, रेजिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंस सिक्योरिटी कैश आएगा, रेजिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंस सिक्योरिटी कैश आएगा। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म रिजर्व में नोट 4 है, नोट 4 में प्रोविजन टैक्स है। प्रोविजन टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, पिछले साल का पे कर देते हैं, पिछले साल का पे कर देते हैं, और करंट ईयर का नोट 1 में पिछले साल का पे कर देते हैं, और करंट ईयर का नोट 1 में ऐड कर देते हैं। पिछले साल का पे कर देते हैं और करंट ईयर का नोट 1 में ऐड कर देते हैं। पिछले साल का पे कर देते हैं, करंट ईयर का नोट 1 में कितना है भाई, करंट ईयर का 1,25। पिछले साल का पे कर देंगे और करंट ईयर का नोट 1 में ऐड कर देंगे। पिछले साल का पे कर देंगे, करंट ईयर का नोट 1 में ऐड कर देंगे। पिछले साल का पे कर देंगे, करंट ईयर का नोट 1 में ऐड कर देंगे। कहाँ तक पहुँच गए भाई अब हम। उसके बाद है प्रोविजन नोट 5 में ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट 5 है, उसके अंदर मशीनरी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो जो मशीनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मशीनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, मशीनरी का डिफरेंस देखो, मशीनरी मशीनरी का डिफरेंस देखना कितना आ रहा है। परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिगेटिव कैश जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिगेटिव कैश जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिगेटिव कैश जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिगेटिव कैश जाएगा। कितना हो गया, दोनों डिफरेंस देखो कितना आ रहा है मशीनरी का। सर नहीं, सिर्फ मशीनरी का देखना है। 525 माइनस 737 500 212 और करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिफरेंस करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिफरेंस करोगे तो यहाँ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कितनी आ गई, 62,500।
नेक्स्ट कहाँ तक पहुँच गए? क्या नोट 5 हो गया? तो देखो करंट एसेट में ट्रेड रिसीवल है, ट्रेड रिसीवल इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवल से कैश जाएगा, 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 इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवल से कैश। नेक्स्ट क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000 ओपनिंग है, करंट इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 25, क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 50,000। तो ओपनिंग 25 है, जो क्लोजिंग 50 है। और कुछ शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस बच्चों याद रखना, अगर लोन से एडवांस लायबिलिटी में दे रखा हो तो वो फाइनेंसिंग में होता है, लेकिन यहाँ लोन से एडवांस करंट एसेट में है, कहाँ जाएगा? अगर लोन से एडवांसेस कहाँ पे हो? आपका एसेट साइड में हो और वो बढ़ रहा है, मतलब लोन से एडवांसेस जो है वो इन्वेस्टिगेटिव होगा अगर एसेट साइड में होगा तो। अगर सर लोन से एडवांस हमने किसी को लोन दिया तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, उसमें इंटरेस्ट आपको मिलेगा, समझा की बात? अगर यही लोन से एडवांस से लायबिलिटी होता तो आपने लोन लिया होता, वो फाइनेंसिंग में होता, तो इस बात का ध्यान रखिए। सर हमें मिलेगा इंटरेस्ट, हाँ, कि हमने दिया किसी को लोन, अगर इसे लोन देंगे तो कैश जाएगा ना, तो इसे माइनस किया करो भाई। नोट 1 का टोटल कितना आ रहा है? नोट 1 का टोटल आ रहा है 1,25 और 1,25 2,50 3 लाख, ये 3 लाख आ गया। हाँ जी ये 3 लाख आ गया जी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यूरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 3 लाख, नोट 1। इसके अंदर ऐड कर देंगे नॉन कैश एंड नोट एक्सपेंसेस और लेस कर देंगे नॉन कैश एंड नोट इनकम। निकालना जी प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस, कितना? 357,500। यहाँ आ जाएगा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, कितना आ गया? उसमें टैक्स पेड माइनस कर देना, यहाँ से इन्वेस्टिंग निकाल लेना, यहाँ से फाइनेंसिंग निकाल लेना और नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश फ्लो निकाल लेना। क्या कैश फ्लो ऑपरेटिंग 307 500 232, ये आ गया ए। फिर ये बी का आ रहा है और सी कितना आ रहा है? बी 90, सर 2,12,550 है नेगेटिव और उसमें 20,000 वो कर दो, कितना आ गया ये? क्या सर? यहाँ लिखा ना, ये रहा, ये 50 शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस सर। देखो आप 1 लाख 2 लाख हो रहे हैं, अच्छा 1 लाख 2 लाख हो रहे हैं, तो 1 लाख हो गया ना, ये 1 लाख हो गया। जो शॉर्ट टर्म लोन से 1 लाख 2 लाख हो रहे हैं, तो ये 1 लाख हो गया। अब देखो कितना आ गया आंसर, इससे 1 लाख से क्या सर? शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस से 1 लाख से 2 लाख हो रहे हैं ना, 1 लाख से 2 लाख हो रहे हैं, तो 1 लाख हो गया ना। ये कितना आ गया भाई? ये सही है, कितना? 292,500 नेगेटिव फाइनेंसिंग। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भाई वो तेरे को फोन नंबर भेजेगा, कर ले सेव। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया? 25 आ रहा है। ए बी सी 25 आ गया, मैच हो गया। मैंने वैसे तेरे को बोला था भाई सुना, आज तेरा ना सारा हो गया है, तेरे को बस वो करना था, थ्योरी के क्वेश्चन करने थे, मतलब आधा घंटे की थ्योरी आती थी, और तो क्लास से पहले भी आ जाता तब भी चल जाता, तो फिर क्लास पूछ लेता ना इस टाइम किस टाइम आओगे, पूछा ही तूने ये करने मेरे को ये वाले क्वेश्चन कराने ही 3132 है। अच्छा 1 मिनट रुक जा, मैं कोई और ऐसा क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, लाओ क्वेश्चन नंबर जो तूने नहीं किया हो ना वो कराते हैं। 20
3 देख लो जी। हाँ क्वेश्चन 23 देख लो जी। हाँ 23 कर ले, करें भी शुरू। कल फिर तो आधा घंटा वे तेरे कैश फ्लो थ्योरी वाले करा दूंगा क्वेश्चन, तो कर लियो। ठीक है, फिर तो टेस्ट के काबिल हो गया, 50 रुपये जीत जाएगा अब तो। ठीक है, 2 जनवरी को टेस्ट है कैश फ्लो का। हाँ आज सर 30 है ना, है सर 2 जनवरी को का है टेस्ट, 2 जनवरी को कैश फ्लो का टेस्ट है 50 रुपये का। कौन कौन आ रहा है टेस्ट देने? आ रहा है भाई सूर्यांश टेस्ट देने फिर? क्या तो न्यू ईयर के बाद ही रखा है सर, ताकि तुम न्यू ईयर मना लो। क्या कल कौन कौन आ रहा है? कल 31 दिसंबर है ना, है हम तो सब पढ़ा रहे हैं कल। तो आ रहा है भाई कल कि न्यू ईयर मनाने जा रहा है? हाँ कल लगता है सुबह भीड़ होगी। आज सहज की वाट लग गई भाई, उसके पापा आए थे। अरे उन्होंने मेरे को बताया था नंबर। सुना है और क्या, शक्ल देखने वाली थी उसकी, तभी तो कह रहा हूँ मिस कर दिया है। अभी रिकॉर्डिंग के बाहर हो गया। देखो भाई नेट प्रॉफिट बिफोर है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्रिवन रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पता नहीं, पूछ लियो उससे। आज तो आया था, मुझे नहीं होता भाई, आज तो आया हुआ है। क्या एक दूसरे की ऐसी तैसी फेर रहे थे दोनों, सहज और वो, और तूने मिस कर दिया। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, आता तो फन मिलता तेरे को। ऐड नॉन कैश एंड नोट एक्सपेंस, लेस करेंगे नॉन कैश एंड नोट इनकम। यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस। फिर आएगा जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। इसमें माइनस कर देंगे टैक्स पेड, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है कैश फ्लो फाइनेंस एक्टिविटी,
ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करें ये शुरू पहले एडजस्टमेंट। करूं भाई शुरू? करो ये पहला पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो, पहली एडजस्टमेंट। हाँ जी देखो सर, पहली एडजस्टमेंट है। कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं भाई हम? 23। हाँ जी देखो जी, क्वेश्चन 23 है। हटियो भाई। 23 में ना पहली एडजस्टमेंट पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 और सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट है 60,000। तो जो इसके अंदर ना पीछे देखो टेंजिबल एसेट दे रखे होंगे। टेंजिबल एसेट में मशीन होती है, टेंजिबल एसेट में मशीन होती है ना, तो टेंजिबल एसेट अकाउंट बनाने का नेट अप्रोच लगेगी क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। टेंजिबल एसेट अकाउंट बनेगा क्योंकि हमारे की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी नहीं हुई। तो देखो जो ओपनिंग डेप्रिसिएशन, ओपनिंग टेंजिबल एसेट कितने हैं पीछे देखो, नेट मशीनरी टेंजिबल एसेट में तो होते हैं। टेंजिबल एसेट फिक्स एसेट कितने हैं भाई देखियो, ओपनिंग है टेंजिबल फिक्स एसेट 620 और 860, 620 और 860। ये टेंजिबल एसेट में तो होंगे ना मशीनरी, 620 और 860 है। और क्या है? अब देखो जो एक मशीनरी की कॉस्ट कितने की दे रखी है पीछे, कॉस्ट दे रखी है 60,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी दे रखी है 20,000। इसे बोलेंगे जो रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू। ये नेट अप्रोच है। ये नेट अप्रोच में ना बस हमें इसका यूज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यही होता है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू बुक वैल्यू निकालना, और कोई यूज नहीं होता। अब 40,000 की चीज कितने बेची है भाई, 40,000 की चीज 20,000 बेची है, तो 20,000 का क्या हो गया नुकसान, तो 20,000 बेची, 20,000 नुकसान हो गया। तो जो कॉस्ट है 60, अभी तक उस जो मशीनरी बेच रहे हैं उस पर अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी है 20, रिटर्न डाउन वैल्यू बुक वैल्यू होगी 40, 40 की चीज कितने बेची 20 में लॉस हो गया 20 का। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश 20, बाय कैश 20, लॉस 20। फिर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है भाई देखना, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन दे रखी होगी देखो, करंट ईयर डेप्रिसिएशन देखिए 60। तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आती है जो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो मशीन बेच रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन लग चुकी है ऑलरेडी। नेट का मतलब ये होता है वो डेप्रिसिएशन लग चुकी है, प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन है, पास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है, ये ऑलरेडी लग चुकी है, तो दोबारा नहीं लगानी होती। समझ गई बात? बस अब यहाँ से निकाल लेना जो परचेज ऑफ मशीनरी से बोलते हैं नेट अप्रोच। समझ आ गई बात? हाँ वो 60,000 ऐड करेंगे, नहीं वो बस का यूज यही था। करो जी। करें सर शुरू? शुरू करें। तो भैया परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिबिलिटी कैश जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिबिलिटी कैश जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिबिलिटी कैश जाएगा, सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिबिलिटी कैश आएगा, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिबिलिटी कैश जाएगा, सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिबिलिटी कैश आएगा, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिबिलिटी कैश जाएगा, सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिबिलिटी कैश आएगा।
डेप्रिसिएशन मशीनरी कितना है भाई? डेप्रिसिएशन मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना? 60,000। डेप्रिसिएशन मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60,000। लॉस ऑन मशीनरी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर ये कर तो दी सर डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट, ये 60,000। ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ ऐड हो गई। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपकी 20,000 रुपया यहाँ पे ऐड हो जाएगी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है सर। उसका सर बस ये रोल है, ये पता लगाना कि भैया बुक वैल्यू कितनी रहेगी, रिटर्न वैल्यू कितनी रहेगी, और कोई रोल नहीं है। सबको समझ आ गई जो बात? नेक्स्ट क्या है? अगला पॉइंट है जो इनकम टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है। प्रोवाइड मतलब मेड। इनकम टैक्स प्रोवाइड का मतलब मेड होता है। क्या होता है? इनकम टैक्स प्रोवाइड का मतलब मेड होता है। प्रोविजनल टैक्स अकाउंट में आ लीजिएगा। इनकम टैक्स प्रोवाइड का मतलब मेड होता है। बताना भाई, प्रोविजनल टैक्स ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है? प्रोविजनल टैक्स ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है? ओपनिंग है 40, क्लोजिंग कितना है? फिर मेड दे रखा है, मेड बताना कितना दे रखा है? मेड और प्रोवाइडेड एक ही बात होती है। मेड प्रोवाइडेड मतलब एक सेम चीज। 45 कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। ये जो 45 दे रखा है, बैलेंस और पेड निकाल लेना। ये बैलेंस और पेड निकाल लेना। ये बैलेंस और क्या निकाल लेना? पेड। क्या निकाल लेना? पेड। क्या आ जाएगा? हाँ ये कितना आ गया? ये 35,000। क्या ये सही? ये नोट 1 में ऐड होता है, मेड होता है, और ये पेड होता है। मेड नोट 1 में ऐड हो जाएगा सर। मेड नोट 1 में ऐड हो जाता है। मेड नोट 1 में ऐड हो जाता है। मेड नोट 1 में ऐड हो जाता है, और जो पेड होता है वो नीचे माइनस हो जाता है। मेड नोट 1 में ऐड हो जाता है, पेड नीचे माइनस हो जाता है। मेड नोट 1 में ऐड हो जाता है, और पेड नीचे माइनस हो जाता है। मेड नोट 1 में ऐड हो जाता है, और पेड नीचे माइनस हो जाता है। मेड नोट 1 में ऐड हो जाता है, और पेड नीचे माइनस हो जाता है। मेड नोट 1 में ऐड और पेड नीचे, मेड नोट 1 में ऐड और पेड नीचे माइनस। मेड नोट 1 में ऐड और पेड नीचे माइनस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जो देखो जी, अगला पॉइंट क्या है? एडिशनल डिवेंचर इशू हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2017 को, और बैंक लोन भी रीपे कर रहे हैं सेम डेट को। तो जो डिवेंचर्स देखो और बैंक लोन देखो, डिवेंचर 150 से 260 हो गया। इशूअर्ड डिवेंचर्स ऑफ फाइनेंस एक्टिविटी, 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 इशूअर्ड डिवेंचर्स ऑफ फाइनेंस एक्टिविटी। फिर लोन, रीपेमेंट लोन, रीपेमेंट लोन इज अ फाइनेंस एक्टिविटी, कैश जाएगा। 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 लोन की रीपेमेंट देखना कितनी है? लोन की रीपेमेंट पूछ रहा हूँ मैं। 50 से 40 हो गया लोन, 10,000। हाँ उस पर जो डेट का सिग्निफिकेंस क्या है? डेट का सिग्निफिकेंस है इंटरेस्ट लगाना। डेट का सिग्निफिकेंस क्या है? इंटरेस्ट लगाना। तो जो देखो डिवेंचर्स साल के स्टार्टिंग में कितने थे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकाल रहे हैं पहले। साल के स्टार्टिंग में डिवेंचर कितने थे बताना? कितने? साल के स्टार्टिंग में डिवेंचर्स थे 150 के।